दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना क्लास 8 का सेक्शन ए पीरियड 4 ड्यूरेशन 45 मिनट डेट। उसके बाद प्रकरण टॉपिक देखेंगे ध्वनि। उप प्रकरण है ध्वनि के प्रकार। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 दिया गया है, देख लीजिएगा। विशिष्ट सामान्य उद्देश्य में देखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा पॉइंट छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता कराना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक में विद्यार्थी ध्वनि एवं उसके स्रोतों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवधात्मक में विद्यार्थी ध्वनि के स्रोतों को पहचान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी ध्वनि को समझ सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे छात्र ध्वनि के गुणों के प्रति रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में छात्र ध्वनि के गुणों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब पूर्व ज्ञान देखते हैं। विद्यार्थी ध्वनि के गुण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और राइट साइड में छात्र छात्रा क्रियाशीलन। पहला प्रस्तावना प्रश्न है मानव कर्ण द्वारा क्या कार्य किया जाता है। छात्र बोलेंगे ध्वनि सुनना। दूसरा प्रश्न है ध्वनि का संरक्षण मानव कर्ण तक किस माध्यम से द्वारा होता है, तो छात्र बोलेंगे वायु द्वारा। तीसरा प्रश्न है वायु द्वारा ध्वनि का संरक्षण किनके द्वारा होता है। छात्र बोलेंगे वायु के कणों के द्वारा। चौथा प्रश्न है वायु कण के किस भाग तक ध्वनि लेकर जाती है। छात्र बोलेंगे कर्ण पट्टल द्वारा। पांचवा प्रश्न है ध्वनि के गुण बताइए, तो छात्र बता नहीं पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम लोग ध्वनि के गुण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में शिक्षण बिंदु और तीसरा कॉलम में छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया। चौथा कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया। पांचवा कॉलम में श्यामपट्ट कार्य और लास्ट है मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि। ध्वनि के संरक्षण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संरक्षण ठोस, द्रव, वायु तीनों में से होता है। वायु में ध्वनि का संरक्षण कंपनों के द्वारा होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो आसपास की वायु के कण भी कंपन करते हुए कर्ण पट्टल तक पहुंचते हैं, वो हमें ध्वनि सुनाई देती है। आयाम कंपन करती वस्तु के मध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आयाम कंपन करती वस्तु के मध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन। आप ये इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण बिंदु। नेक्स्ट है आवर्तकाल। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक S है। आवृत्ति कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है तथा इसका संकेतक
एच जेड है। श्रव, प्राश्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव ध्वनियाँ वे वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 Hz से 20,000 Hz तक हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि 20,000 Hz से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। इधर देखते हैं सैंपट कार्य। धीमी कंपन और ऊंची कंपन का इमेज बना सकते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट अश्रव्य तरंग। 20,000 Hz से नीचे वाले ध्वनि तरंग को अश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ अर्थात कोलाहल से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शोर को सीमित रखने का उपाय। शोर को सीमित रखने के लिए इसके स्रोतों को नियंत्रण रखना चाहिए। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। आगे देखते हैं पाठ समापन सारांश। ध्वनि एक प्रकार की कंपन है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है। ध्वनि किसी माध्यम ठोस, द्रव या गैस में संचारित होती है। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न, ध्वनि संरक्षण के लिए माध्यम आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, आयाम की असाई मात्रक क्या है। तीसरा प्रश्न है, आवृत्ति को परिभाषित करें। गृह कार्य में लिखते हैं। पहला प्रश्न, आवृत्ति की असाई मात्रक क्या है। दूसरा प्रश्न, आयाम को परिभाषित करें। तीसरा प्रश्न, श्रव्य को परिभाषित करें। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें।